हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लाइफ इन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लाइफ में क्या क्या शिफ्ट, क्या क्या चेंजेस आने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है ओके उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है येलो एवेंचुरिन। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है रेड जैस्पर एंड ग्रुप नंबर 3 में है मूनस्टोन पेंडेंट। ओके, सो अगर आपको और थोड़ा वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये येलो एवेंचुरिन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली व्हेन एवर आई लुक एट दिस स्टोन, ओके, ये बेसिकली डेप्थ को इलस्ट्रेट करता है फॉर मी। ओके, सो देयर मे बी सर्टेन थिंग्स जिसको लेके शायद आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर फाइंडिंग द इन डेप्थ आंसर। ओके, यानी कि बहुत ही डीप आंसर्स आपको ढूंढ के मिल रहा है शायद एट दिस करेंट मोमेंट, या फिर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर आपको गाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे या बहुत ही इट्स लाइक प्रीटी मच शैडो वर्क। आप में से बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग शैडो वर्क, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे शायद किसी इमोशन को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे थे पर फाइनली यू आर एबल टू डू दैट। ओके, सो मुझे वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे बहुत शैडो वर्क चल रही है एंड इट्स प्रीटी मच रियली डिफिकल्ट। ओके, ये इजी नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही रफ एंड टफ काइंड ऑफ मुझे एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो सिचुएशन शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है कि सिचुएशन इतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि शैडो वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बेसिकली, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ऐसा कुछ इमोशंस हो सकता है आपके अंदर जिसको आप बहुत टाइम से एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे एंड फाइनली यू आर एबल टू डू दैट। ओके, सो मुझे वैसा एनर्जी यहाँ से मिल रहा है। ओके, सो एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप में से बहुत लोगों के लिए ओके मे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज दिस आई एम सो सॉरी, टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ ओके आपका लाइफ कैसा होने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत चीज़ों का आंसर्स मिलेगा एंड ऑल्सो आई एम सीइंग क्रिएटिविटी आउट हियर, क्योंकि आपने येलो एवेंचुरिन चूज़ किया है। सो इट स्पीक्स अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, आप में से बहुत लोग शायद क्रिएटिव फील्ड में हो शायद, बट it doesn't have to be. Okay, it's basically like it can be simply speaking about आपका जो एक्साइटमेंट है लाइफ को लेके, ओके, जो पैशन होता है लाइफ को लेके वो शायद रीइग्नाइट हो रहा है। दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो लेट्स सी सो फॉर ग्रुप नंबर 1, your life in 6 months from now. Okay, your life in 6 months from now, group number 1's life in 6 months from now, please। आपका लाइफ कैसा होने वाला है 6 months from now। Okay, group number 1's life in 6 months from now। oh wow, okay, मैं दोनों भी लेती हूँ क्योंकि जनरली मैं 2 कार्ड नहीं लेती हूँ, बट बहुत ही सुंदर से गिराई है। सो ग्रुप नंबर 1's life in 6 months from now, please। group number 1's life in 6 months from now, please। okay, 8 of Pentacle, okay, at the bottom of the deck। so let's see let's see। so आपका first card है 6 of Pentacle। okay, your second card is 9 of Swords। okay, आपका next card है the Lovers। okay, and the last card is Ace of Pentacles। okay, so for group number 1 what I'm getting from here is that शायद आप में से बहुत लोगों के लिए okay यहाँ करियर को लेके जो चॉइस है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोगों के। सो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे अगर कुछ एंग्जाइटी है आपके फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका जो फाइनेंसेस है दिस इज़ लाइक विद द 6 ऑफ पेंटिकल, इधर ये आप किसी को फिनेंशियल हेल्प दे रहे हो या फिर ये आपको मिल रहा है। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप गिविंग एंड में हो, यानी कि आप किसी
इंसान को हेल्प कर रहे हो फिनेंशियली, या फिर आप जो काम करते हो उसमें शायद बहुत लोगों का हेल्प होता है. सो इट मे बी ऑल्सो सर्विस, ओके, किसी टाइप का सर्विस हो सकता है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए चैरिटी में भी इन्वॉल्व हो शायद. ये आप में से बहुत लोगों के लिए 6 months फ्रॉम नाउ पॉसिबिलिटी इज़ कि आप चैरिटी में इन्वॉल्व होने वाले हो, या फिर कुछ एक ऐसा काम में आपका इंटरेस्ट आने वाला है जहाँ पे आप शायद बहुत लोगों को हेल्प करेंगे. ओके, अपने काम के थ्रू से. बिकॉज विद द 6 of पेंटिकल ये अक्सर चैरिटी वर्क, या फिर आप बोल सकते हो कि फिलैंथ्रोपी, ओके, ये उसको डिस्क्राइब करता है. सो दैट मे बी वन पॉसिबिलिटी. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी हो सकता है. ओके, सो आई एम सीइंग दैट 6 months फ्रॉम नाउ फाइनेंसेस को लेके, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत चॉइस आप बनाने वाले हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एक्चुअली. ओके, 6 months फ्रॉम नाउ आप डेफिनेटली करियर को लेके अगर चॉइस बनाना है, या फिर यहाँ पे कुछ दूसरा चॉइस भी आ सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फाइनेंसेस को लेके फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, सो आई एम सीइंग कि एक बहुत ही अलग सा एक रास्ता आपके लाइफ में आएगा. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर. एंड यहाँ पे विद द 8 of पेंटिकल आई एम सीइंग कि यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा. ओके, सो मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप अपना जो स्किल्स है उसको और ज़्यादा पॉलिश करने वाले हो. ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए कि आप अपना जो स्किल्स है उसको और ज़्यादा होन करें. ओके, सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे क्योंकि आप जहाँ हो शायद परहैप्स, ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इतना खुश नहीं हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द 9 of swords. यहाँ पे बहुत टेंशन है कि फ्यूचर में जाके क्या होगा. ओके, क्योंकि जो फिनेंशियली आपको शायद रिसीविंग एंड में जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा उससे शायद आप खुश नहीं हो. बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये एक ऐसा थोड़ा सा एक करियर फील्ड है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आप जितना मेहनत लगा रहे हो उतना ही मिल रहा है, बट इन सम वे और अदर शायद उसमें इतना ज़्यादा हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इट्स नॉट एनफ परहैप्स. ओके, एंड आप उससे ज़्यादा किसी हायर पेइंग जॉब के लिए आप शायद एम कर रहे हो आप में से बहुत लोग. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. ओके, सो इसलिए यहाँ पे बहुत ही विद दिस क्रिस्टल इटसेल्फ आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ये रफ़ काइंड ऑफ रास्ता आप में से बहुत लोगों के लिए, ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ही रफ़ रास्ता है. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको लेके आपको चॉइस बनाना है. एंड आई एम सीइंग कि ये आपके लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आई एम रियली सॉरी, मैं अभी भाग के आई हूँ एक्चुअली. सो मेरा जो सांस है इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन जैसा लग रहा है मुझे. बट एनीवेज, that's one thing I'm seeing. Okay, so for group number 1 I'm definitely seeing कि with the ace of pentacle यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी को लेके आपको चॉइस बनाना पड़ेगा ओवरऑल. या फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, आपका कनेक्शन रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग विद द लवर्स. दिस मे बी हाईली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक लवर को लेके भी चॉइस बनाना पड़ सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए, बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स अबाउट स्टेबिलिटी. ओके, आपके लाइफ को लेके, ये करियर को लेके हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत सारा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके स्किल्स को आप और ज़्यादा पॉलिश करने वाले हो विद इन दिस नेक्स्ट 6 months. अगर आप कुछ नया परस्यू करना चाहते हो देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप उसमें हार्डवर्क बहुत ज़्यादा देने वाले हो या फिर लगाने वाले हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 6 months फ्रॉम नाउ. ओके, ग्रुप नंबर 1's life in 6 months from now. Okay, group number 1's life in 6 months from now, please. Okay, here we go. Oh yeah. Okay, Taurus है यहाँ पे at the bottom of the deck. Okay, it says the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay, so yeah, बहुत ही slow and steady growth मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. So let's see with the goddess guidance oracle card हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. Okay, so group number 1's life in 6 months from now, please. Okay, group number 1's life in 6 months from now. Group number 1's life in 6 months from now. So definitely with this, okay, जो आपने क्रिस्टल चूज़ किया है, I'm definitely seeing कि it's mostly about
कुछ एक ऐसा इशू जिससे आप डील करने की कोशिश नहीं कर रहे थे शायद बहुत टाइम से, क्योंकि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, क्योंकि विद द 6 ऑफ पेंटिकल आई एम डेफिनेटली सीइंग ये वॉलंटियरिंग भी हो सकता है एक्चुअली हम में से किसी के लिए, ओके, बट आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विस है जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, ओके। सो ये डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस देता है, बट फिनेंशियली आई थिंक ये आपको इतना स्टेबल नहीं फील करा रहा है, या फिर ये आपको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे है गाइडिंग चिल्ड्रन, ओके। You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. So definitely it's a possibility. आप में से बहुत लोग टीचिंग फील्ड में हो शायद, क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई निकल के आया है जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो लेट्स सी, सेकमेट है बी स्ट्रांग, ओके। You are stronger than you think you are and your strength assures a happy outcome, okay. So next हम लोग purification Coventina. It is time for a cleansing, detoxification of your body and mind. ये थोड़ा रिवर्सल आया, okay. नेक्स्ट हम लोग प्लूटो, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड निकला है आपके लिए वो है प्लूटो। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। सो या डेफिनेटली हमें से बहुत लोगों के लिए इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट, ओके। ये बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सीइंग कि आप बहुत चीज़ों को एड्रेस करने वाले हो, ओके। डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत एंग्जाइटी है किसी एस्पेक्ट को लेके आपके लाइफ का। सो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि ये इमर्ज भी हो सकता है, यानी कि सडनली आप फील कर सकते हो कि अच्छा कुछ दूसरा रास्ता भी चूज़ करना है, ओके, जो फर्दर फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आए, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे किसी माइंडसेट आप बोल सकते हो, ओके, जिसको क्लींस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा टेस्ट किया जाएगा, एंड 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपका जो लाइफ है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिबर्ट होने वाला है विद दिस, ओके। विद जेमिनी आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। हमें से बहुत लोगों के लिए आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, ओके, या फिर जो भी आपका फील्ड ऑफ वर्क है, आई एम सीइंग वहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है शायद हमें से बहुत लोगों के लिए विद द जेमिनी, बट नॉट नेसेसरली, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी आई एम सॉरी टेक्नोलॉजी एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। सो डेफिनेटली ये एजुकेशन के फील्ड में हो शायद हमें से बहुत लोग, इन अ वे लाइक जहाँ पे टीचिंग के फील्ड में हो शायद, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पे कुछ ना कुछ प्यूरीफाई होने वाला है। सो ये आपका डर भी हो सकता है कि फ्यूचर में जाके क्या होगा, दैट मे बी वन थिंग। एंड अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का एक एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा मैं इससे ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, या फिर कर पाऊँगा कि नहीं, ओके। सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पे रिन्यूअल होगा विद द प्लूटो, एंड ये बहुत ही डेथ रिबर्थ, क्योंकि ये फिनिक्स है। सो इट्स प्रीटी मच लाइक जहाँ पे आप एशेस से फिर से रिबॉर्न हो रहे हो, ओके। सो इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन प्लूटो कार्ड जो है, ओके, प्लूटो जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड हमें से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जो होने वाला है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ बहुत बड़ा एक शिफ्ट आएगा आप जो काम कर रहे हो उसको लेके, ओके। बहुत ट्रांजिशंस आएगा, एंड वो इसलिए होगा क्योंकि प्लूटो आप ऑलमोस्ट टावर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, ओके। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि यहाँ पे और ज़्यादा एडिशन होगा, या फिर आप में से बहुत लोग ये खुद ब खुद आप खुद चॉइस बनाने वाले हो, एंड इट्स फॉर दोज पीपल जो ऑलरेडी फील कर रहे हैं, ओके, जो लोग ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि अच्छा मुझे यहाँ कुछ ना कुछ शिफ्ट लाना चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंग्जाइटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। एंड देयर्स ऑल्सो वन थिंग जहाँ पे शायद आप अपना एनर्जी जो है वो आप ओवर एक्सटेंड कर रहे हो। यहाँ पे लेक ऑफ ग्राउंडेडनेस है इन अ वे, जहाँ पे आप देते जा रहे हो, ओके, अपना एनर्जी, एंड उस चक्कर में आप खुद ग्राउंडिंग करना भूल रहे हो अपने एनर्जी को। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे थोड़ा एंग्शियस आप फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ओवरलोडेड है वर्क जो है, काम जो है पूरा ओवरलोडेड है, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एक बहुत ही वाइज चॉइस बनाने वाले हो, एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग तो ऑलरेडी आप एंग्जाइटी से डील करते हो, ओके। दैट्स
वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हो शायद हमें से बहुत लोग सिचुएशंस को लेके, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देखेंगे इट्स मोस्टली अबाउट एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, यानी कि वन आफ्टर अनदर आपका जो माइंड है इट्स लाइक रेस्टलेस, ओके, वन आफ्टर अनदर थॉट्स आता जा रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो हमें से बहुत लोग एंग्जाइटी को भी ओवरकम कर पाएंगे, ओके। सो डेफिनेटली 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप लोग डेफिनेटली किसी एंग्जाइटी से बाहर निकलने वाले हो। व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, हमें से किसी के लिए ये लव लाइफ को लेके हो सकता है या फिर ओवरऑल लाइफ को लेके कुछ ना कुछ चॉइस आ रहा है यहाँ पे जो आप लेने वाले हो, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग या द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 6 months फ्रॉम नाउ प्लीज। ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 6 months फ्रॉम नाउ, ओके। वन मोर कार्ड। Group number 1's life in 6 months from now, please. Okay, here we go. Earth magic, fearlessness, removing obstacles. Okay, so removing obstacles. So yeah, definitely. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है deep emotions, unknown feelings, past life influences. Okay, yeah. नेक्स्ट है पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। सो येस, आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ पोर्टल आप अनलॉक कर रहे हो, ओके। एंड मोस्टली एंड हमें से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग दैट, ओके, देयर इज दिस थिंग, ओके, इवन इफ ये करियर चॉइस नहीं है, ये आपका बस ये मेंटल हेल्थ को लेके जो चॉइस है ना उसको लेके है। आई मीन लाइक आई एम सीइंग कि यहाँ पे एंग्जाइटी से बहुत डील करते हो आप लोग, क्योंकि शायद आप लोग एक ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका विजडम है, जो आपका नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड यहाँ पे बहुत डर है शायद उस चीज़ को लेके कि अच्छा मैं जो दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ओके, वो सही है कि नहीं है। दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए विद द जेमिनाई ये क्रिएटिव फील्ड भी हो सकता है, लाइक सपोज टैरो रीडिंग हो सकता है, ओके, या ये कोई एक क्रिएटिव फील्ड हो सकता है। यहाँ पे एंग्जाइटी है शायद उस चीज़ को लेके कि अच्छा मैं जो काम कर रही हूँ या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, या फिर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि नहीं, ओके। उसका यहाँ डर मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो इट मे बी अ लाइफ टाइम पैटर्न जो चलता आ रहा है, ओके, यानी कि इन अ वे कि बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट को लेके बहुत डर लगता है कि अच्छा होगा, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। एंड आप में से बहुत लोग परहैप्स उसी चीज़ के वजह से आपके काम में बहुत ब्लॉकेजेस आ रहा है शायद, ओके। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये एंग्जाइटी को लेके है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे थर्ड आई को क्लींस करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से यहाँ पे आपके लिए प्यूरिफिकेशन निकला है। यानी कि जब आप अनग्राउंडेड होते हो ना, एंड जब क्या होता है कि ओवर थिंकिंग बहुत होता है, ओके, आप रात को सो नहीं पाते हो आराम से, ओके, अनग्राउंडेड होने से वन आफ्टर अनदर थॉट्स आता रहता है, लेकिन आप प्रोडक्टिवली उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बेसिकली इट्स अप इन द एयर, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत प्रेशर है एंड आप में से बहुत लोग सही ढंग से चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हो या फिर उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो अपने माइंड के अंदर, क्योंकि वन आफ्टर अनदर थॉट्स आता जा रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड उसी के वजह से बहुत एंशियस आप लोग फील करते हो अक्सर। एंड यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि आपके थर्ड आई को क्लींस करने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई देयर सो मच फियर, यहाँ पे बहुत डर है, ओके, क्योंकि विद द बी स्ट्रांग अगर आप यहाँ देखेंगे विद द सेगमेंट, ओके, इज़ द आई ऑफ रा, ओके। एंड जब आप आई ऑफ रा को देखेंगे, आई ऑफ रा इज स्पीकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, ओके, यानी कि किसी चीज़ का डर ना लगना, क्योंकि आपको मालूम है कि यू आर वेरी प्रोटेक्टेड स्पिरिचुअली ओवरऑल, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि किसी चीज़ को लेके आप लोग डर रहे हो, ओके, लाइक देयर इज समथिंग अराउंड जहाँ पे आपको डर लगा रहता है कि अच्छा मैं जो कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ ये कहीं मुझसे ले जाया ना जाए, ओके, दैट मे बी वन थिंग। या फिर जो आप देने की कोशिश कर रहे हो उसका कहीं फ़ायदा ना उठाया जाए। आप में से बहुत लोगों के लिए उसके आसपास भी मुझे यहाँ डर दिखाई पड़ रहा है। देयर्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोस आई एम सीइंग आउट हियर। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप में से बहुत लोग 6 months फ्रॉम नाउ आप लोग इसको ओवरकम करने वाले हो। ये जो अननोन डीप इमोशन है, जहाँ बहुत डर है,
ओके आप जो करने की कोशिश कर रहे हो उसको लेके जो जितना डर है, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उसको ओवरकम कर पाएंगे। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से किसी के लिए करियर शिफ्ट भी है यहाँ पे। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, और ज़्यादा स्टेबल करियर चाहते हो, या फिर फिनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए निकल के आएगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके क्योंकि मुझे यहाँ फाइनेंसेस को लेके एक बहुत ही बड़ा सा चॉइस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्लींसिंग होगा। ओके आप जैसे चीज़ों को देखते हो, क्योंकि विद द डीप इमोशन, अननोन फीलिंग, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, ये शायद आप में से बहुत लोगों के लिए चाइल्डहुड आप बोल सकते हो कि जैसे आपको सिखाया गया है या फिर जैसे आपको रेज किया गया है। ओके ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड अक्सर ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में हम लोगों को रेज किया जाता है अक्सर, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर में बी वेरी फियर स्कैरी काइंड ऑफ मेमोरीज कनेक्टेड है शायद इससे। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ इफ़ यू बिलीव इन दैट, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस लिखा हुआ है। सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत ही अननोन दैट्स व्हाई आई वाज सीइंग शैडो वर्क। ओके सो यस शैडो वर्क आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ इमोशंस है जिसको आप एड्रेस करने से बहुत डर रहे हो। ओके एंड आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको उसको फेस करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। ओके एंड फॉर सम ऑफ यू इफ़ इट्स नॉट अबाउट करियर, आई एम सिंपली सीइंग कि आप यूजुअली आप एंग्जाइटी से डील कर रहे हो। ओके दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, ओके आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो शायद। दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे बहुत डर लगा रहता है कि अच्छा ये सामने वाले ने क्या सोच लिया। दैट मे बी वन थिंग। ओके क्योंकि मुझे यहाँ बहुत कुछ इनर डीमन जैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे बहुत इंटरनली आप एंग्जाइटी से डील करते हो। ओके एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप इसको ओवरकम करने वाले हो, क्योंकि ये आप डेफिनेटली इस इमोशन को एड्रेस करेंगे एंड इसको हील करेंगे आप। ओके एंड एड्रेस करने का मतलब ये है कि आप इसको फेस करेंगे। ओके आप इसको फेस करेंगे एंड तब जाके इसको आप ओवरकम कर पाएंगे। ओके सो विद द पोर्टल आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ एक दरवाज़ा खुलेगा आप इसे फॉलो के लिए दरवाज़ा खुलेगा एंड इट विल बी अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके ये नंबर 1 है। सो ये जो है आपका जो माइंड अगर आपको किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से ब्लॉक कर रहा था, ओके जैसे आप फील करते हो, जैसे आप सोचते हो, पर्सपेक्टिव जो है सिचुएशंस को लेके, डर जो है आपको ब्लॉक करके रखता है बहुत। ओके बहुत सिचुएशंस में आगे बढ़ने से आप अपने आप को रोक लेते हो, अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो। देन आई एम सीइंग कि आप इसको ओवरकम कर पाएंगे। सो देयर इज दिस डोरवे विच विल बी ओपनिंग, क्योंकि पोर्टल का मतलब ही डोरवे होता है। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उसके बाद ओके फियरलेसनेस है, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, देयर इज दिस हॉर्स ओके आउट हियर, एंड हॉर्स जो है वो अक्सर एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी कि इसके बाद आपके लिए आपको रोकना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इट्स लाइक यहाँ से बस फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ओके इस डर को लेके, या फिर आई एम सीइंग कि इमोशन आपका पीछा नहीं करने वाला है। सो आप इसको पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगे इस इमोशन को, एंड आप में से बहुत लोग बहुत कुछ ओवरकम करने वाले हो। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत डर है एक्चुअली, डर है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, डर है कि कुछ हो जाएगा, डर है कि ये स्टेबिलिटी चला जाएगा, कोई छीन लेगा आपसे। देयर इज दिस लॉट्स ऑफ फियर एंड दैट्स आई एम सीइंग कि थर्ड आई आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपना जो थर्ड आई है उसको भी क्लींस करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके सो डेफिनेटली विद द टॉरस ये बहुत ही स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस है, क्योंकि टॉरस इट्स स्पीकिंग अबाउट वेरी स्लो एंड स्टीडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, जहाँ पे आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो अपने ग्रोथ प्रोसेस को लेके, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन खींचा जा रहा है। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल बी ऑलरेडी रियलाइजिंग कि आपको ये जो ऑब्स्टेकल है इसको ओवरकम करना है ताकि आप अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज में जा पाए। सो देयर इज लाइक दिस फियर जो आपको एक साइड में पकड़ के रखा हुआ है, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके सो ये गाइडेंस जैसा भी होगा ओके आप में से बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 6 months फ्रॉम नाउ प्लीज। ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 6 months फ्रॉम, oh my gosh, one more time. Group number 1's life in 6 months from now, please. 1 card at a time, please. Your angels and guides.
Slide in 6 months. Oh wow, okay. सी द सिंक्रोनिसिटी. ओके, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स हो रहा है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग, हम में से बहुत लोगों के लिए अगर ये आपके लिए एक ब्लॉकेज जैसा रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये करियर को लेके हो सकता है. आई एम डेफिनेटली सीइंग, ओके, ये क्रिएटिविटी को लेके हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए करियर चॉइस है ये. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग एज वेल एट द सेम टाइम ये आपका जो करेज है ना, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो उस चीज़ को लेके. सो बाय सेल्फ एक्सप्रेशन ये आपका क्रिएटिविटी भी हो सकता है, यानी कि जो आप बाहर रखना चाहते हो. क्रिटिसिज्म से डरना आप में से बहुत लोगों के लिए, वो भी मुझे एक यहाँ वाइब मिल रहा है एक्चुअली. ओके, सो सी द गुड इन एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स सी. This is a day for optimism only. No matter what comes your way, your task is to see only the favorable attributes in it. Your goal is to practice the power of positive thinking. So यहाँ पे pessimism है, यानी कि इसका रिजल्ट चाहिए. वर्स्ट केस सिनेरियो आप लोग इमेजिन कर लेते हो शायद पहले ही. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी द गुड इन एवरीथिंग. ओके, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है अपने सिचुएशंस को लेके, आप जो क्रिएट करते हो उस चीज़ को लेके. ओके, एंड दैट्स समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप में से बहुत लोग उसी चीज़ को सीखने वाले हो. ओके, एंड आई एम सेइंग कि ये आपके 6 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगा शायद बहुत कुछ. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग उसके बाद आप एक बहुत ही नया एक बिगिनिंग की तरफ पाँव रख पाएंगे. सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत टाइम से ब्लॉक कर रहा है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पैसिमिज्म आप बोल सकते हो, या फिर ये आपका डर है. ओके, सिचुएशंस को लेके, उसका आउटकम को लेके आप में से बहुत लोग डरते हो शायद. सो आई एम सेइंग कि यही चीज़ आपको बहुत टाइम से रोक रहा था एक फेज़ में. एंड आई एम सेइंग कि आप लोग इसको तोड़ के अभी आगे बढ़ने वाले हो. एंड ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा विद द एस ऑफ पेंटिकल. ये डेफिनेटली करियर को लेके है आप में से किसी के लिए, बट ये आपके ओवरऑल लाइफ को बहुत चेंज ओवरऑल लाइफ में बहुत चेंज लाएगा. क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग ये आपका इंटरनल स्टेट है ऑलरेडी, जहाँ अगर आप एक सिचुएशन में एंग्जाइटी से डील करते हो, देन बाकी के जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ में उसमें भी आई एम सीइंग कि ये बहुत ही सिमिलर इमोशन से आप डील करेंगे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे अगर एक एस्पेक्ट में आपने कुछ ओवरकम कर लिया तो बाकी एस्पेक्ट में भी आप बहुत ही आराम से ओवरकम कर लेंगे इस ऑब्स्टिकल को. ओके, सो यहाँ पे है क्लियर आउट द डेब्रीज. ओके, ये रिवर्स्ड आया एक्चुअली. सो लेट्स सी. एंगेज इन साइकिक क्लींसिंग. साइकिक क्लींसिंग. ओके, एज आई से योर थर्ड आई नीड्स टू बी क्लींस्ड फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, हाउ मच डेब्रीज डू यू कैरी इन योर एनर्जी फील्ड? Debris is generated by irritation, stress, unfinished business, and mental and emotional toxins. It's distracting and disempowering to the healing process. Your goal is to release unnecessary thoughts and emotions. Okay, so yeah, आप में से बहुत लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हो. ओके, सिचुएशंस को इवन इफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में देख लेते हो. ओके, सो क्या होता है कि सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है. सो इसीलिए ये रिवर्स आया, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद ये नहीं कर पा रहे हो. ओके, ये जो इमोशनल इंटरनल डिगिंग की जो ज़रूरत है यहाँ पे, एंड सफाई. ओके, सफाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका जो लाइफ है उसमें बहुत चेंज आएगा, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम से आपको ये डर ही है जो पीछे रोक रहा है. ओके, बाकी कुछ भी नहीं है, ये बस आपका डर है, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, वर्स्ट केस सिनेरियो आप लोग पहले ही इमेजिन कर लेते हो, पेसिमिज्म है यहाँ पे कि अच्छा ये जाके ख़राब ही होगा शायद. ओके, एंड उसी के आसपास इतना एंग्शियस हो जाती. शायद परहैप्स आप में से बहुत लोगों ने पास्ट में आपने ऐसे सिचुएशन से डील किया जहाँ पे रिजल्ट जाके बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा. आप में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड रिजल्ट आपके हैप्पीनेस के हिसाब से नहीं था. ओके, आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं था, एंड आपको ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा शायद. एंड उसी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दिया, या फिर ये ट्रॉमा जैसा हो गया शायद परहैप्स. ओके, सो आई एम सेइंग कि ये आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ओवरकम करना पड़ेगा, एंड परहैप्स इट्स इवन पास्ट लाइफ आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड इस लाइफ टाइम में आपको इसको ओवरकम करना है. ये जो डर है, इंटरनल फियर. ओके, सो इट्स बेसिकली वेरी डीप एक्चुअली. ये सरफेस लेवल नहीं है. जो भी ये डर है, जहाँ से भी ये ग्रो हुआ है ना, उसका सोर्स जो है ये बहुत ही डीप है. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली चाइल्डहुड एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग चाइल्डहुड. ओके, इट्स लाइक कनेक्टेड टू चाइल्डहुड, यानी कि आपका स्कूल डेज. ओके,
हाई स्कूल, ओके। ड्यूरिंग दोज डेज परहैप्स आपने बहुत स्ट्रिक्टनेस से डील किया, या फिर परहैप्स इवन क्रिटिसिज्म, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फ्यूचर में विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप ये ओवरकम करके आप लोग एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सेइंग एट द सेम टाइम आप लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने वाले हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो अगर क्रिटिसिज्म भी मिलता है, ओके, यू नो इट्स लाइक क्रिटिसिज्म इज़ क्रिटिसिज्म, ओके। कभी कभार क्रिटिसिज्म बहुत काम भी आ जाता है, ओके। लाइक ये आपको ग्रो होने में बहुत मदद करेगा, लाइक ट्रस्ट में। लेकिन कोई कोई हो सकता है क्रिटिसिज्म बिना किसी वजह के आपको दे सकता है, बट समटाइम्स कोई कोई क्रिटिसिज्म जो है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, ओके। सो आप में से बहुत लोग शायद जेमिनाई हो सकते हो, लियो हो सकते हो, ओके। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पाइसिस हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके। व्हाट एल्स, टॉरस है यहाँ पे, सेजिटेरियस है यहाँ पे, ओके। या सो डजेंट रियली मैटर, अगर साइंस रेजोनेट नहीं होता है तो भी आपको एनर्जी से पता चल जाएगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद दिस रेड जैस्पर, ओके, सो whenever I look at this stone, ओके, ये आज का मुझे बहुत ही क्लीन स्लेट काइंड ऑफ वाइब दे रहा है एक्चुअली, ओके। इट्स वेरी स्लिम सरफेस, ओके। सो या इट्स अबाउट योर रूट चक्रा, ओके। आप जहाँ खड़े हो ना अभी, इट्स वेरी क्लीन सरफेस। सो इट मीन्स आप में से बहुत लोग बहुत ही अच्छी जगह पे हो एट दिस करेंट मोमेंट अपने लाइफ में, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ही बैलेंस्ड सिचुएशंस है, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग विच इज़ रफ एक्चुअली आउट हियर। यहाँ पे कुछ भी यू नो बहुत ही स्मूथ सेलिंग एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है, ओके। वेरी स्मूथ सेलिंग एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। सो विद द स्कार, ओके, जब भी मैं ये स्कार को देखती हूँ, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग रिसेंटली किसी स्कार यू नो से डील कर चुके हैं इन अ वे कि जहाँ पे यू हैव बिन स्कार्ड, ओके। यानी कि आपको हर्ट किया गया, ओके, इन सम वे और अदर, एंड आप उससे हील हो रहे हो करेंटली, ओके। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट उसका भरपाई हो रहा है, जो कुछ भी आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है एंड एक्सपीरियंस किया है उसका भरपाई हो रहा है अभी, ओके। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस करेगा करेंटली, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग एक्चुअली फ्रॉम हियर। ये बहुत ही ब्लेस्ड फेज़ है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आप स्टेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आप पीस बहुत टाइम से चाह रहे थे अपने लाइफ में, then it's here. So within next 6 months as well, I am seeing कि आप में से बहुत लोग बहुत ही you know it's going to be smooth sailing, okay। आपके लिए रास्ता क्लियर होगा या ऑब्स्टिकल्स नहीं होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। it's going to be pretty really clear क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग कि रास्ता आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत क्लियर होगा, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग विद द टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील, ओके। हम लोग मैं इसका नाम याद नहीं रख पाती हूँ एक्चुअली, पर एनीवेज द टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, ग्रुप नंबर 2, आपका लाइफ 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कैसा होने वाला है, ओके। वन मोर टाइम, ग्रुप नंबर 2's life in 6 months from now, okay। Group number 2's life, group number 2's life in 6 months from now, please। Group number 2's life in 6 months from now, please। One last card, group number 2's life in 6 months from now, okay। 6 of Wands at the bottom of the deck, and 6 of Wands, oh my god, okay। So let's see, oh okay, wow, या किंग ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड आपका, ओके। नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड द लास्ट इज हेरोफेंट। या डेफिनेटली 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स वेरी बैलेंस्ड, ओके। बट पता नहीं कौन है जो आपको साइड लाइन से देख रहा है, ओके। बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कोई है जो आपको एकदम छिप छिप के देख रहा है, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे पास्ट से कोई इंसान है जो आपको देख रहा है, ओके। सो ये इंसान बहुत ही क्यूरियस है आपको लेके,
ये डेफिनेटली आपके पास्ट से है, आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपको ऑलरेडी जानते थे, ओके, परहैप्स पास्ट में। एंड आई एम सीइंग कि आपका ग्रोथ जो है, आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये इंसान उसको देख रहा है, ओके, बहुत टाइम से। एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही स्नीकी कार्ड आप बोल सकते हो इसको। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो मेच्योरिटी आप गेन करने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत ही स्टेबल फील करने वाले हो, उसको लेके बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने वाले। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। विद द किंग ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोगों के लिए आप करेंटली भी इसी एनर्जी में हो, जहाँ ऑलरेडी आप घुस चुके हो इस एनर्जी में, जहाँ पे यू आर फीलिंग इमोशनली स्टेबल, बहुत ही काल्म आप फील कर रहे हो, बहुत ही शांति है यहाँ पे। आप सिचुएशंस को बहुत ही आराम से समझ पा रहे हो कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ पे बहुत इमोशनल मेच्योरिटी है, ओके, अपनी सिचुएशन को लेके। यस कि ये हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस था, मुझे कुछ सीखना था। एंड दैट्स आई एम सेइंग, यहाँ पे इमोशनल नॉलेज बहुत है आप में से बहुत लोग के लिए, वेरी इमोशनली मेच्योर्ड पीपल, ओके। सो डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक ऐसा भी इंसान है जो आपको देख रहा है बहुत टाइम से, ओके, या फिर ये इंसान बहुत जानने की कोशिश कर रहा है आपको। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है, बट ऑल्सो आई एम सीइंग एट द सेम टाइम कोई पास्ट से कुछ रिकन्सिलिएशन भी है यहाँ पे विद द हेरोफेंट, ओके, क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी आप बोल सकते हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी कनेक्शन में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो विद द 6 ऑफ कप्स एज वेल, दिस इज समवन कनेक्टेड टू योर पास्ट, ओके, जिस इंसान को आप बहुत टाइम से, बहुत पहले से जानते हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग शायद किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, एंड देयर इज दिस हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, वो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है। एंड एज वेल एज ये बहुत ही सोलमेट काइंड ऑफ वाइब है, सो डेफिनेटली ये बहुत ही स्पिरिचुअल, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे with the 7 of swords, I'm definitely seeing कि there's this curiosity, okay, कोई इंसान डेफिनेटली आपको एक साइड लाइन से देख के, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, ओके। एंड आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर अबाउट टू एंटर अ वेरी सक्सेसफुल फेज ऑफ योर लाइफ, ओके, क्योंकि विद द 6 ऑफ वंस यहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ विक्ट्री है डेफिनेटली, ओके। आई एम सीइंग विक्टोरियस काइंड ऑफ फेस, ओके, आपके लाइफ में। ओवरऑल विद द 6 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा, ओके। 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि अगर पास्ट इमोशंस, अनरिजॉल्व इश्यूज था या फिर कुछ सैडनेस था आपके अंदर, आप उसके साथ अमेंड्स बना रहे हो, ओके, इन अ वे कि जहाँ पे आप फाइनली आप समझ रहे हो कि अच्छा, उसका एक बड़ा सा एक पर्पस था, मुझे ये सीखना था। एंड आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही थी, ओके। जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया आपने, ये आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही थी, ओके। सो उस जगह पे आप पहुँचेंगे जहाँ पे यू विल बी फाइनली लाइक, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, ओके, अभी मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ बहुत ऑप्टिमिज्म है। एंड सैडनेस जो है, आप उसको लेके नहीं घूम रहे हो, अपने पास्ट से जो भी सैडनेस था, जो कुछ भी हुआ या फिर किसी के साथ अनबन हो गई, आप उसको पकड़ के बैठे नहीं हुए हो, ओके, आप उसको जाने दे रहे हो। सो ये मुझे वैसा वाइब मिला है। सो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, वेरी इमोशनली स्टेबल पीपल, आप बहुत ही स्टेबल फील करने वाले हो। एंड विद द हेरोफेंट, ओके, बहुत ही ग्राउंडेड, ओके, वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्टेबल। आपका होम लाइफ बहुत स्टेबल होगा, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप अगर मैरिड हो एंड आपके बच्चे हैं, आई एम सीइंग कि बहुत स्टेबिलिटी है यहाँ पे, ओके, वेरी वेरी स्टेबल फेज ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड आई एम सीइंग आपको किसी विक्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है या फिर किसी सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। एंड एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू, आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे टीचर का एक वाइब भी मिल रहा है विद द हेरोफेंट, या फिर आप उसको स्पिरिचुअल टीचर का भी एनर्जी बोल सकते हो। सो पॉसिबिलिटी इज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप में से बहुत लोग अगर किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2's life in 6 months from now, please. Group number 2's life in 6 months from now, please. Group number 2's life in 6 months from now, please. Okay. Oh, group number 2's life in 6 months from, okay. So Scorpio है यहाँ पे bottom of the deck, okay.
This energy is intense, masterful, thoughtful, and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay, so यहाँ पे बहुत ही secretive, yeah, definitely I am seeing. Okay, आप ज़्यादा share नहीं कर रहे हो अपना जो भी आपके लाइफ में जो भी blessings आ रहा है या फिर जो भी अच्छा हो रहा है, आप इसको ज़्यादा लोगों के साथ share नहीं कर रहे हो. Okay, ये बहुत ही personal है आपके लिए. सो यहाँ पे बहुत ही सिक्रेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है. देयर मे बी समवन जो बहुत ही ऑब्सेस्ड होने वाला है आपको लेके, आपकी स्टेबिलिटी को लेके, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके. दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. हम में से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये कौन है. ओके, सो यहाँ पे है वीनस, आपका फर्स्ट कार्ड. ओके, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स. ओके, सो या डेफिनेटली. नेक्स्ट है फोर्थ हाउस. वाओ, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. सो डेफिनेटली your home. Okay, your home, you are going to feel really stable. आपका जो स्पेस होगा जहाँ आप रहने वाले हो वो बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है. अगर आप लोग उस सिचुएशन में अभी नहीं हो, देन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको अपना घर जो है वो एक सेंचुरी जैसा लगेगा आपको, कि आपको वहाँ रह के बहुत ही शांति मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो अगर आप सोच रहे थे कि घर शिफ्ट करेंगे, आप में से बहुत लोग वो करने वाले हो. एंड आई एम सीइंग कि आपको आपका जो ड्रीम हाउस है या फिर जो आपका ड्रीम है घर को लेके, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द फोर्थ हाउस एंड हेरोफेंट. ओके, सो डेफिनेटली विद वीनस आप में से बहुत लोग यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस. ओके, सो डेफिनेटली क्योंकि वीनस जो है ये आप बोल सकते हो कि सक्सेस, ओके, एसेट्स आप बोल सकते हो या फिर प्लेजरेबल चीज़ें. ओके, जो चीज़ आप लग्जरी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो. सो आई एम सेइंग कि बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ आप में से बहुत लोग जीने वाले हो. ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे फिनेंशियली आप बहुत सिक्योर्ड फील करने वाले हो, बहुत सक्सेस आएगा, रिकॉग्निशन आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड वीनस है तो ये आप अगर एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो या फिर एक ऐसी जगह पे हो जहाँ लोग आपको देख सकते हैं, या फिर आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हो, किसी एक क्रिएटिव फील्ड में, आई एम सीइंग गुड थिंग्स हैपनिंग फॉर यू स्पेशली एज वेल. ओके, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो. ओके, नॉट नेसेसरली बस एंटरटेनमेंट. आई एम सीइंग कि बहुत ही अच्छा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द वीनस बीइंग देयर. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गॉडेस गाइडेंस और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, so group number 2's life in 6 months from now. Okay, group number 2's life in 6 months from now. It's oh, I just love this energy actually. It's speaking happiness and stability. Okay, group number 2's life in 6 months from now, please. Group number 2's life in 6 months from now. Okay, yeah. Era Cura. Okay, Era Cura blossoming. You're just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Okay, so yes, you're about to blossom. So थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, क्योंकि आपको डेफिनेटली प्रिपेयर किया जा रहा है. अभी आपका जो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो विक्ट्री है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो आपको उस फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. थोड़ा सा पेशेंस लगेगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, बट यू विल बी देयर. सो Mao है मदर अर्थ. ओके, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म. ओके, नेक्स्ट है रियानन, सॉर्सरस. ओके, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी. वाओ. ओके, सो हमें से बहुत लोगों के लिए विद द मदर अर्थ. ओके, देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे पॉसिबिलिटी इज. ओके, यहाँ पे या दिस इज़ गिविंग मी अ वाइब. अगर पास्ट से कोई इंसान आपको बार बार आपके सिचुएशंस को देख रहा है, यहाँ पे एक एक पूरा क्लियर पिक्चर जो है ये इंसान देखने की कोशिश कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड मदर अर्थ. क्योंकि ये मदर अर्थ अक्सर मेरे लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट अ फुल पिक्चर. ओके, यानी कि फाइनली समझना कि इस सिचुएशन का पर्पस क्या था. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ फुल सर्कल कुछ आने वाला है, या फिर एक रियलाइजेशन किसी इंसान को हिट कर सकता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, अगर आप इससे भागने की कोशिश कर रहे थे, ओके, या फिर इन अ वे जहाँ पे आप इसको लेके इतना हाउ टू से, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आप
इवन इफ आपको मालूम है कि आपका एक लाइफ पर्पस है, आप किसी एक बड़ा फेज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे प्लेइंग इट स्मॉल, ओके, मुझे वैसा वाइब मिला है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मदर अर्थ एज वेल, प्लेइंग इट स्मॉल, ओके, यानी कि आप बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा सा अपने आप को यहाँ रख रहे हो, ओके, यानी कि यू आर नॉट फीलिंग लाइक, या फिर आपको नहीं लगता है कि आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर सक्सेस से भी डर लगता है बहुत लोगों को, ओके, टू बी ऑनेस्ट, सो दैट मे बी वन थिंग। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, आप में से बहुत लोग बहुत ही स्ट्रांग मैजिशियन हो, ओके, आई एम सीइंग कि आप मदर अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो ओवरऑल, ओके, एक ऐसे लोग जो लोग अपने इमोशंस के थ्रू से बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो अगर आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में घुस चुके हो, आपके लाइफ में बस अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स आएगा, ओके, सिंक्रोनिसिटीज होगा, बहुत ब्लेसिंग्स आएगा, आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा आप सही डायरेक्शन में हो, सही रास्ते पे हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड लेट्स सी, विल बी पुलिंग out 2 cards from the Priestess of Light Oracle, okay, so here we go, for group number 2, okay, group number 2's life in 6 months from now, group number 2's life in 6 months from now, please, group number 2's life in 6 months from now, okay, yeah, सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, ऑनर, सो या आप में से बहुत लोग यू आर सेटिंग बाउंड्री अराउंड यू, सो डेफिनेटली दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही सीक्रेटिव मिस्टेरियस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आप अपना जो सक्सेस, जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि बाउंड्री का मतलब क्या है, ओके, हेल्दी बाउंड्री का मतलब क्या है। सो फ्रेंडशिप है, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले, ओके, सो नेक्स्ट है आपका डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। सो या डेफिनेटली आप लोग डेफिनेटली पास्ट से किसी इमोशंस को पूरी तरह से आप अगर हील नहीं हुआ है अभी, आप लोग हील करने वाले हो, ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इट विल बी हील्ड कम्प्लीटली, ओके, अगर आप किसी पास्ट सैडनेस से अभी भी डील कर रहे हो, देन ये पूरी तरह से हील हो जाएगा आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप में से बहुत लोगों को तो ये बहुत ही इन सम वे और अदर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसके पीछे का पर्पस क्या था एक्चुअली, ओके, एंड ये आपके भलाई के लिए ही था। सो आपको ये समझ में आएगा, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग ये फ्रेंडशिप के आसपास हो सकता है, ओके, डेफिनेटली आई एम सेइंग ये फ्रेंडशिप के आसपास भी है हमें से बहुत लोगों के लिए, जो लेसन आपने सीखा है, ओके, सो शायद पास्ट में फ्रेंडशिप्स को लेके ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री नहीं था एंड उसको मिसयूज़ किया गया, ओके, सो आई एम सीइंग करेंटली आप जिस जर्नी में जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, जिस एनर्जी में घुस रहे हो, वहाँ पे बहुत हेल्दी बाउंड्री है, आपको समझ में आ रहा है कि ट्रू फ्रेंड्स कौन है, ओके, फॉल्स फ्रेंड्स कौन है, फेक फ्रेंड्स कौन है, आपको ये डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो अभी फाइनली, ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जो भी, आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ओवरसीज से कोई इंसान भी आपको देख रहा है, बहुत लोग हैं जो आपको देख रहा है एक्चुअली, ओके, ओवरसीज अगर आप लोग ऑनलाइन अगर कुछ करते हो, आई एम सीइंग ओवरसीज से कोई इंसान आपको देख रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड आउट हियर, ओके, सो वो भी मुझे वाइब मिला है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक ऐसा फ्रेंडशिप बनाएंगे जहाँ पे ओवरसीज कनेक्शन, मुझे वैसा वाइब मिला है, एंड बहुत ही ट्रू फ्रेंड होगा, ये सोल ट्राइब जैसा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके, ये आपके लिए गाइडेंस जैसा भी होगा, ओके, सो लेट्स सी 6, ग्रुप नंबर 2's life in 6 months from now, please, group number 2's life in 6 months from now, one more card, yeah, oh my gosh, okay, rely on yourself है, okay, so definitely यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, rather than expecting someone else, okay, to give you the answers, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी बहुत ही इंट्यूटिव हो, सो बेसिकली आप अपनी इंट्यूशन में ज़्यादा भरोसा कीजिएगा, ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो नोटिस दैट स्पेशल पर्सन,
Okay, so that is the vibe I was getting. Okay, notice that special person. So यहाँ पे लिखा हुआ है, on this day take notice of someone whom you have previously ignored. That person is your teacher, your special angel, and he or she will do or say something you have been waiting for. Just because you're recognizing the beauty of his or her spirit. Wow. Your goal is to see that everyone is capable of helping you heal and vice versa. So I'm definitely seeing there's like some kind of friendship entering, and आप में से बहुत लोगों के लिए शायद दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस इंसान को आप पास्ट में जानते थे एंड प्रिटी मच आपको लगा कि ये कुछ खास नहीं है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर ये आप और ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन. ओके, स्लोली एंड स्टेडीली आपको ये भी समझ में आएगा कि ये इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है. एंड आई एम नॉट सीइंग और गेटिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब. ओके, यहाँ पे नेगेटिव वाइब नहीं है, बट येस फॉर सम ऑफ यू पास्ट से कोई देख रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर somebody जो गुड इंटेंशन लेके आपके पास आ सकता है. ओके, इन द फ्यूचर. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो नोटिस दैट स्पेशल पर्सन. सो देयर somebody who may be watching you. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इट विल बी बेस्ट कि आप अगर इनके साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें, बट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, बी डिसर्निंग, क्योंकि आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए ये आपका डिसर्नमेंट या फिर आपका इंट्यूशन ही आपसे बहुत कुछ बोल देगा कि ये इंसान कैसा है. ओके, एंड आप में से बहुत लोगों को तो शायद आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हो कि ये इंसान कौन है. एंड आई एम सेइंग कि ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, एंड ये इंसान आपका एक आपका एक टीचर भी बन सकता है इन सम वे और अदर. ओके, सो examine your personal interactions है यहाँ पे. okay, determine whether you are someone who is always giving to others but who feels unnoticed or unappreciated. If this applies to you, it may be because you have a private agenda to seek love that's built into your motivation to be of service. Your goal is to examine whether your interactions with others leave you empowered or disempowered. So yeah, there's this another thing जो आप सीखने वाले हो. okay, जब आप इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ. ओके, सो आपका मोटिवेशन क्या होता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे विद द डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, देयर में भी सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद योर पास्ट लाइफ, या फिर ये आपका पास्ट, रिसेंट पास्ट का ही एनर्जी हो सकता है. ओके, जहाँ पे शायद उसी के आसपास आप में से बहुत लोगों ने लेसन सीखा है इन सम वे और अदर. ओके, अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, ओके, आप क्यों कैसा एजेंडा या फिर आपका पर्पस क्या होता है उसके पीछे. ओके, इंटरनली शायद हु नोस यहाँ सेल्फ लव की कमी है. दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे कभी कभार आप वैलिडेशन के लिए वेट करते हो लोगों से, एंड वो आप डेफिनेटली सीखने वाले हो जिसको आप ओवरकम करेंगे. ओके, जहाँ पे आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो. ओके, यानी कि आपका वैल्यू जो है वो लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो परहैप्स ये एक ऐसा टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ सेल्फ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे एक जो होता है ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना. ओके, कि आप क्या कर सकते हो या फिर आप कौन हो. ओके, आपका पोटेंशियल क्या है, एंड उसके लिए आप लोगों के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे रिलाई ऑन योर सेल्फ है. सो अगर आप कुछ डिसीजन भी लेना चाहते हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स बेस्ट कि आप अपनी इंट्यूशन में डिपेंड करें. ओके, अगर किसी के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, कोई आपसे अगर कुछ और बोलता है जैसे आप एक्चुअली जैसा डिसीजन आपने एक्चुअली बनाया उसके ओपोजिट अगर किसी ने आपको कुछ बोला, तो इट्स बेस्ट दैट यू रिलाई ऑन योर सेल्फ. उसके यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखा पड़ा कि वैलिडेशन के लिए वेट मत कीजिए. ओके, अपने डिसीजंस को लेके, ओके, या फिर इमोशंस को लेके ओवरऑल. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली. या empowerment and disempowerment. Okay, so yeah, that's the message I'm getting for group number 2. So yeah, there's somebody definitely for group number 2. कोई ना कोई तो है जो आपको बहुत टाइम से देख रहा है. ओके,
दिस इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब आप में से बहुत लोगों के लिए, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि कोई है जो आपको पास्ट से देख रहा है एज वेल एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम कोई है जो आपको फ्यूचर में अप्रोच करेगा, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब। ओके, ये इंसान बहुत ही मदरली है। ओके, वेरी गुड इंटेंशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे मदर अर्थ है आप में से बहुत लोगों के लिए, सो दिस इज समवन हु हैज़ गुड इंटेंशन टुवर्ड्स यू। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये निगेटिव हो, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो एनीवेज, वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो। ओके, या स्कॉर्पियो, एक्वारियस फॉर सम ऑफ यू। ओके, लियो, लिब्रा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। ओके, जेमिनाई। ओके, सो या वही मिला मुझे यहाँ से। या दैट्स इट। ओके, सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये मून स्टोन चूज़ किया है, ओके, ये पेंडेंट, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर मी, ओके, व्हाट आई एम सीइंग, so for group number 3, okay, I am seeing somewhat like a dragon. Okay, so for group number 3 मुझे यहाँ कुछ फिनिक्स का वाइब मिल रहा है। सो आप लोग डेफिनेटली रिसेंटली एक डेथ एंड रिबर्थ से डील कर चुके हो। सो इट्स लाइक टावर मोमेंट, आप बोल सकते हो अवेकनिंग, यानी कि कुछ एक ऐसा सिचुएशन जो ऑलमोस्ट नियर डेथ भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। लाइक एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको लगा कि इतना ख़राब है ये सिचुएशन। ओके, यू आर रियली स्कैर्ड कि इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे या फिर कैसे इसको पार करने वाले। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली देयर इज दिस रीबर्थ जिसके थ्रू से आप चल रहे हो अभी। ओके, सो डेफिनेटली आप मून के साथ बहुत ही कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 3, अगर आपने मून स्टोन चूज़ किया है तो। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत ही गिफ्टेड हो, साइकिक्स। ओके, सो पॉसिबिलिटी इज़ आप लोग शायद टैरो रीडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो। आप लोग शायद स्पिरिचुअल फिल इन डेप्थ नॉलेज जो होता है, सीक्रेट नॉलेज जो होता है, आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे बहुत इनर डिगिंग भी आप कर सकते हो, आपका वैसा पोटेंशियल या फिर एबिलिटी आप बोल सकते हो, जहाँ पे इंटरनल इमोशंस जो है उसको लेके आप बहुत आंसर्स ढूंढ सकते हो। ओके, आपका वैसा पोटेंशियल है एक्चुअली। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आपने कुछ ना कुछ सिचुएशन, बहुत ही बड़ा सा सिचुएशन आपने सरपास किया है एक्चुअली। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली वेरी इंक्लाइंड हो। ओके, आप लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी, हम लोग द गोल्डन टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, द गोल्डन व्हील टैरो आई मीन टू से। So for group number 3, okay, so for group number 3 in 6 months from now, 6 months from now, okay, group number 3's life in 6 months from now, please. Okay, group number 3's life in 6 months from now, please. Group number 3's life in 6 months from now, please. Okay, one last card. Group number 3's life in 6 months from now. Okay, here we go. So bottom of the deck है Knight of Pentacle. Okay, so let's see. आपका first card है The Sun. Wow. Okay. Next है आपका Knight of Wands. Okay. आपका next card है Ace of Cups. Wow. Okay. The last is The Hermit. My God. Okay. Wow, this is a lot actually. So for group number 3, as I said कि या आपने डेफिनेटली किसी सिचुएशन से फ्रीडम क्लेम किया है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, डिफ़िकल्टी था शायद बहुत सिचुएशन में, क्योंकि सन जो है ये आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को डिस्क्राइब हाउ टू से, इट रिप्रेजेंट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ये जो कार्ड है ब्रांड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टेज है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली इन द पास्ट बहुत ही कैओटिक सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे थे शायद, एंड फाइनली नाउ यू आर ओवर इट। ओके, प्रीटी मच मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा। ओके, क्योंकि
पूरा बैटरी ड्रेन्ड हो गया था। एनीवेज, सो बेसिकली विद द सन आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक रिबर्थ जैसा मोमेंट चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, कुछ ना कुछ बहुत ही ख़राब सा आपने देखा है शायद, एंड अभी एक बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट जैसा एक एनर्जी आपके लाइफ में घुस चुका है, जहाँ पे अभी से यहाँ से बस आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सक्सेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हमें से बहुत लोगों के लिए एक ऐसा फेज चल रहा है शायद जहाँ पे बहुत सक्सेस रिकॉग्निशन हमें से बहुत लोगों के लिए आपको मिल रहा है शायद, दैट मे बी वन थिंग। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि ये बहुत ही एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने फाइनली अपने लाइफ में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ को पार किया है सक्सेसफुली। ओके, सो मुझे वैसा वाइब मिला एक्चुअली। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप अभी बस आगे बढ़ने वाले हो। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, आपका लाइफ जो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ योर लाइफ, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग जैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली। एंड उसी के बीच से जैसे कि आप एक्सप्लोर करेंगे अपने इंटरेस्ट को, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको रखा आपके सामने रखा जाएगा। ओके, सो ये आप बोल सकते हो कि जो आपके हायर सेल्फ के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। ओके, जो आपके विशेस के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, यानी कि बहुत ही जेन्युइन विशेस जो होता है ना, आई एम सीइंग कि वो आपके सामने रखा जाएगा। सो फॉर 3, ओके, इन अ वे लाइक 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ बहुत नॉलेज आप लोग गेन करने वाले हो अपने इमोशंस को लेके। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे इफ़ यू हैव बीन लुकिंग फॉर लाइट, ओके, यू विल बी फाइंडिंग द आंसर्स, मुझे वैसा वाइब मिला। सो आप लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप अपने लाइफ पर्पस के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, सो विद द हर्मिट ये आप एक प्रॉफिट के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। सो इट स्पीक्स अबाउट समवन जिन्होंने अपने इनर डीमंस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, जिन्होंने जो इनर नॉलेज होता है ना उसको मास्टर किया है, उसको पूरी तरह से समझ लिया है। एंड दिस पर्सन नोज क्वाइट अ लॉट। ओके, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है एंड प्रिटी मच अ क्वाइट पर्सन। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप में से बहुत लोग टीचर के रोल में घुस सकते हो इन अ वे कि जहाँ आप अपनी विजडम को शेयर कर रहे हो, दैट मे बी वन थिंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको आप मास्टर करने वाले हो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। यहाँ पे बहुत नॉलेज होगा एक्चुअली आपके पास। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग आपके पास आएंगे, ओके, उस नॉलेज को गेन करने के लिए, बिकॉज यू हैव समथिंग। ओके, आपके पास कुछ ना कुछ है जिसको आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, एंड लोगों को इसकी ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर। क्योंकि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ मास्टर करने वाले हो, कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। ये आप स्पिरिचुअल गिफ्ट भी बोल सकते हो एक्चुअली। ओके, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सम काइंड ऑफ गिफ्ट। आप में से बहुत लोग अगर किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको दिया जाएगा। ओके, सम काइंड ऑफ साइकिक गिफ्ट्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इफ़ इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअल फील्ड, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके सामने रखा जाएगा, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा, एंड ये आपके हायर सेल्फ के साथ, हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होगा। सो ये ओवरऑल ब्लेसिंग है आपके लाइफ को लेके। जो कुछ भी मेहनत आपने लगाया है, जो स्ट्रगल आपने लगाया है, उसका ब्लेसिंग आपको दिया जाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये आपको एक ऐसे कंटेम्पलेशन के जगह पे लाएगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। ओके, देयर इज दिस वेरी हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पर्पस जो मुझे याद दिखाया पड़ा है एक्चुअली। ओके, ये डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, एंड आप में से बहुत लोग उसी के थ्रू से बहुत कुछ समझ पाएंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, क्योंकि यहाँ पे ये जिन लोगों को समझना है उन लोगों को समझ में आएगा डेफिनेटली। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको दिया जाएगा। ओके, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ ये एक ब्लेसिंग जैसा आएगा, एंड आई एम सीइंग दैट यू विल फर्दर एक्सप्लोर इट। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे और नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हो इस ब्लेसिंग के थ्रू से, एंड ये आपको फर्दर ऊपर तक ले जाएगा। ओके, एंड इट डजेंट मीन कि ये फाइनेंशियल सक्सेस या फिर वैसा नहीं। इट्स लाइक मोस्टली लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ आप बोल सकते हो, आप एनलाइटनमेंट बोल सकते हो, फर्दर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ओके, सो आई एम सीइंग आपको उस डायरेक्शन की तरफ पुश किया जा रहा है, एंड आई एम सीइंग जब आप वैसे जगह पे पहुँचेंगे,
आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके लिए जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खुद ब खुद आएगा, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. एंड शायद आप बहुत ही टाइम से एक स्लो प्रोसेस में चलते आ रहे हो. So there's this very strong connection to horse. Okay, so within next 6 months I am seeing हॉर्स के साथ आपका बहुत ही हॉर्स में बी योर स्पिरिट एनिमल फॉर नेक्स्ट 6 months, क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है. पीछे देखने का एनर्जी नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट है. ओके, आगे बढ़ना. एंड आप में से बहुत लोग तो स्पिरिचुअली आपने बहुत कुछ ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है. इन अ वे आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही हाई है, बस ये फिजिकल realm में आपको बहुत कुछ एकम्प्लिश करना है. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर एक्चुअली. ओके, बहुत कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, बहुत कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी समझ लिया है. इट्स ओनली इन द फिजिकल realm. ओके, जो शायद अभी भी थोड़ा सा आगे बढ़ना बाकी है, क्योंकि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस. ओके, so with the astrology reading cards, we'll be pulling out 2 cards. Okay, so let's see. Okay, group number 3 is live in 6 months from now, please. Group number 3 is live in 6 months from now. Thank you. Okay, group number 3 is live in 6 months from now, please. Okay, yeah, here we go. Bottom of the deck here, 6th house. Okay, the work, health and duty area of your life. Okay, so with the 6th house आप में से बहुत लोग, it's speaking about your health. Okay, 6th house जो है yeah, it's also about service. Okay, यानी कि आप में से बहुत लोग सर्विस के फील्ड में हो शायद, जहाँ पे आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर हेल्थ, या आप में से बहुत लोग मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. ओके, हीलर्स आर आउट हियर. ओके, जो लोग जस्ट इन जनरल ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अर्थ डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड. ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से. पर आई एम सीइंग बहुत ही रूटीन में जाएगा आपका नेक्स्ट 6 months. ओके, एंड एज वेल एज 6 months फ्रॉम नाउ आप एक बहुत ही प्रॉपर एक रूटीन आप ढूंढ के निकालेंगे अपने लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट है राइट नाउ, एंड देयर्स दिस अचीवमेंट जो आपको दिया जाएगा, एंड उसके बाद आई एम सीइंग आप कुछ ना कुछ एक रेस्ट जैसा लेंगे, या फिर कुछ ब्रेक जैसा लेंगे. ओके, मुझे कुछ वैसा वाइब मिला, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्ड ही है द सन एंड द नाइट ऑफ वन. सो ये बहुत ही ट्रैवलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, एंड उसके बाद ही आपको कुछ एक ब्लेसिंग दिया जा रहा है. ओके, यानी कि आपका मेहनत का फ्रूट आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एक्चुअली. ओके, एंड इट्स वेरी आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ब्लीस लाएगा आपके लाइफ में, बहुत सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय आपको देगा ये एक्चुअली, जो भी आपको मिलेगा. एंड आई एम सीइंग उसके बाद आप कुछ रेस्ट जैसा ले रहे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज आप और ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हो, और ज़्यादा आप गेन कर रहे हो नॉलेज. ओके, इनर डिगिंग बहुत चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि शायद नेक्स्ट 6 months तक आई एम सीइंग आप बहुत ही रेस्टलेस होने वाले हो, इन अ वे कि जहाँ बहुत कुछ आप एकम्प्लिश कर रहे हो. एक्शन एक्शन एक्शन, आई एम सीइंग एक्शन एवरीवेयर. ओके, सो पास्ट में स्लो था शायद आपका प्रोसेस, लेकिन अभी जो है ये बहुत ही फास्ट पेस एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 के लिए. या सो लेट्स सी, यहाँ पे है जेमिनाई. ओके, which says the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Okay, so next है 10th house, your achievements and status in the outside world. Okay, yeah, so next goddess guidance oracle card से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. Okay, group number 3 is live in 6 months from now, please. Group number 3 is live in 6 months from now, please. Group number 3 is live in 6 months from now, please. Group number 3 is live in 6 months from now, please. Okay, one last part. Group number 3 is live in 6 months. Okay, yeah. Prosperity, abundance. Yeah, okay. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Yeah, definitely. Okay, I'm seeing a very abundant time coming up for you. So यहाँ पे है मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड. ओके, या डोंट बैक डाउन, ब्रिजिट. ओके, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट. सो या डेफिनेटली
दिस इज़ आई एम सीइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, व्हेन इट कम्स टू ग्रुप नंबर 3, मुझे यहाँ ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग बहुत टाइम से बहुत मेहनत लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप इस अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, आप में से बहुत लोग, सो डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे बहुत सेल्फ एक्सप्रेशन का वाइब मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि जहाँ पे एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड जेमिनाई, ओके, इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, आप इसको टेक्नोलॉजी, ओके, यानी कि आपका जो गैजेट्स है, ओके, आपका कंप्यूटर, ओके, एंड एज वेल एज या इट्स कम्युनिकेशन एज वेल, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपका जो आप जिस फील्ड में हो वहाँ आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शायद, टेक्नोलॉजी, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ओके, सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आपका वॉइस, आपका थ्रोट चक्र, सो बेसिकली आप में से बहुत लोग सिंगर हो सकते हो, जहाँ कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कनेक्शन रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके, मिरेकल, आई एम सेइंग कि आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो कि आपको ये ब्लेसिंग मिल जाए जल्दी से, क्योंकि आप बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे हो एंड ये प्रोसेस बहुत ही स्लो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट बैक डाउन, जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही, ओके, जस्ट डोंट बैक डाउन, ओके, कीप ऑन पुशिंग, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो बिलीफ है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हो, सो डू नॉट बैक डाउन, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वो ब्लेसिंग डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो एंड दिस मिरेकल इज़ कमिंग फॉरवर्ड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो या फिर प्रे कर रहे हो, एंड क्योंकि ये एस ऑफ कप्स जैसा निकल गया एंड एस ऑफ कप्स मेरे लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है ओवरऑल। सो यू आर वेरी वेरी मच कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल realm, आप में से बहुत लोग भगवान के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। सो आई एम सेइंग कि यहाँ इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, ओके। सो वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द डिवाइन, ओके, हार्ड वर्किंग पीपल, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं। आई एम डेफिनेटली सीइंग दोज काइंड ऑफ पीपल आउट हियर, ओके। सो डेफिनेटली दैट्स वाई यहाँ पे सक्सेस है for group number 3, okay। So your achievement and status in the outside world, so definitely यहाँ पे बहुत अचीवमेंट आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जब ये जब ब्लेसिंग आएगा, आई एम सीइंग कि आप एक कंटेम्पलेशन के एनर्जी में घुसने वाले हो, जहाँ पे आपको और ज़्यादा आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो इस पोजीशन के थ्रू से। आप में से बहुत लोग तो टीचर भी होने वाले हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। क्योंकि हर्मिट जो है इट स्पीक्स अबाउट अ प्रॉफिट, ओके, एक ऐसा इंसान जो लोगों को भी गाइड कर सकता है, क्योंकि उन्होंने वो जो लाइट है वो अपने अंदर ढूंढ लिया है, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने बहुत शैडो वर्क की है, बहुत इनर डीमन जो है वो सरपास किया है, ओवरकम किया है, सो उसके बाद जाके वो हर्मिट बनते हैं, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि देयर इज दिस एनर्जी अराउंड, जहाँ पे आप जिस जगह पे पहुंचने वाले हो आप बहुत लोगों को सिखाएंगे एट द सेम टाइम, ओके। आपका जो विजडम है आप उसको शेयर करने वाले हो। सो यू विल बी इन अलाइनमेंट विथ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे एक ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगा कि जो भी ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है इट्स नॉट समथिंग स्मॉल, उसके पीछे एक पर्पस है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एक्चुअली आउट हियर विद द हर्मिट एंड 10th हाउस, ओके। सो लेट्स सी विथ let's see the priestess of the light oracle, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3's life in 6 months from now, group number 3's life in 6 months from now please, okay। one more card, group number 3's life in 6 months from now, okay। yeah, precognition, psychic ability, आई से दैट, ओके। फ्यूचर विजन है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोग यू हैव दिस एबिलिटी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ओके। यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, पीपल हु हैव दिस एबिलिटी, जहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल गिफ्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग टैरो रीडर्स हो, आप में से बहुत लोग मीडियम्स हो, चैनलर्स हो, आई एम सीइंग दैट। एंड आप में से बहुत लोग एज वेल यू आर इन अ फील्ड ऑफ हीलिंग,
ओके क्योंकि विद द सिक्स्थ हाउस आई एम सीइंग कि आप लोग हीलर्स हो. ओके सो डेफिनेटली विद दिस प्रिकॉग्निशन आप में से बहुत लोगों के लिए 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप जहाँ होने वाले हो, आपका जो एबिलिटी होगा ना, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर में देखने का, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको जानने का एंड उसको समझने का. ओके एंड एज वेल एज लुकिंग इनटू द पास्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स ओवरऑल. ओके आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू डू दैट. ओके ये एक ऐसा गिफ्ट, एक ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है. ओके एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ग्रुप नंबर 3 टू लुक इनटू द फ्यूचर. ओके ये आपका काम का एक पार्ट हो सकता है ऑफ कोर्स, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो. आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये जो आपका साइकिक एबिलिटीज होगा, इट विल बी heightened. Okay for group number 3. So let's see, यहाँ पे है courage, strength, fierceness, family. Okay yeah. Next है आपका wings of light, becoming something new. Wow, this is a force to reckon with. Okay so this is that kind of vibe जहाँ पे I am definitely seeing ये immense shift होगा आपके aura में. Okay so 6 months from now यहाँ पे एक fierceness है. Okay if you look into this card, okay you will see कि इनका जो आँखें जो है, it's very fierce. Okay ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी आप बोल सकते हो, इंटिमिडेटिंग है एट द सेम टाइम. ओके सो डेफिनेटली आप जिस पोजीशन में पहुंचने वाले हो, ये बहुत लोगों को इंटिमिडेटिंग लगेगा, बिकॉज आई एम सीइंग कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फियर्सनेस. ओके यानी कि जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज नो स्टॉपिंग यू. यहाँ पे आपको रोकना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट. आई एम ऑल्सो सीइंग आप बहुत ही प्रोटेक्टिव होने वाला हो. फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग ऑलरेडी आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड. ओके सो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ एक जो प्रोटेक्टिव वाइब होता है ना, वो आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे आपका एक ऐसा कैपेबिलिटी होगा जहाँ पे आप बस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप did I say it in right way? Okay anyways I hope it means आप बस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे. सो वैसा आपका एनर्जी होगा एक्चुअली. ओके यहाँ पे मुझे फियर्स एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है, करेज दिखाई पड़ रहा है, फियरलेसनेस ओवरऑल. ओके सो इट डजेंट मीन कि आप जाके किसी के साथ झगड़ा करेंगे या फिर कहीं आर्ग्यूमेंट में, नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ये बस एक ऐसा वाइब है या फिर ऑरा आप बोल सकते हो, जहाँ पे यू आर होल्डिंग योर हेड हाई. ओके सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड विद द विंग्स ऑफ लाइट आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू आर बिकमिंग समथिंग न्यू. ओके ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है एक्चुअली व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ यहाँ पे बहुत ही स्पीड है. आप जहाँ जा रहे हो, जिस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, यहाँ बस फॉरवर्ड मूवमेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए. देयर इज दिस हायर पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली. जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, आई एम रियली सरप्राइज्ड. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली you have this higher purpose out here. Okay so with the 10th house यहाँ पे बहुत अचीवमेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए, रिकॉग्निशन बहुत है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग इवन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस रिकॉग्निशन आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो, क्योंकि विद द हर्मिट ये ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ही ग्राउंडेड है. ओके यानी कि हवा में उड़ने नहीं लग जाते. ओके देयर इज दिस एनर्जी अराउंड हम्बलनेस, यानी कि हम्बल रहना. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल बी दोज काइंड ऑफ पीपल. ओके so definitely forward movement. Wow, this is another level actually. wow okay so anyways with the wisdom for healing cards हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके यहाँ से so ये आपके लिए गाइडेंस भी होगा एक्चुअली. ओके लेट्स सी. so 6 months from now group number 3's life in 6 months from now. okay group number 3 is live in 6 months from now. Wow, this is really beautiful. 6 months from now, here we go. So let go of resentment. Okay, अगर आप किसी resentment को अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो, it's time to let go of it. Okay, क्योंकि उसके बाद एक miracle आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. with the expect a miracle. Okay, release the need to complain. Your life is getting better actually. Okay, so यहाँ पे examine unfinished business. Yeah,
डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए अगर पास्ट में कुछ हुआ था, ओके, इट्स टाइम टू लेट इट गो। ओके, यहाँ पे कुछ एंगर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी चीज़ के लिए, बट फॉरगेट इट, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी बहुत ही अच्छे टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो डेफिनेटली यू ऑलरेडी नो एक्चुअली, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली ऑलरेडी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो। सो यू नो कि आपको क्या करना चाहिए। सो आप खुद ही बहुत इंट्यूटिव हो। ओके, आप में से बहुत लोग। सो ब्रिंग ह्यूमर इन टू योर लाइफ है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक अबाउट वेदर यू ट्रूली हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हीलिंग इज एनहेंस्ड विद ह्यूमर and laughter can lighten almost anything, certainly most day-to-day irritations. Your goal is to bring humor to everything that causes you stress, and as this is one of the most empowered responses you can have. So यहाँ पे humor की ज़रूरत है, okay? क्योंकि I'm saying कि you will be stepping into this sun kind of energy. sun जो है बहुत ही पॉजिटिविटी आप बोल सकते हो, रेडियंट एनर्जी, जॉयफुल, यू नो, फ्रॉलिकिंग काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन जो है इट्स ऑल अबाउट लाइक being free from negativity, right? So आप में से बहुत लोगों के लिए you are being guided to bring in humor, जहाँ पे you know पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। इट्स लाइक अ वेरी ब्रिलियंट यू नो टाइम कमिंग अप, एंड एज वेल एज आई एम सेइंग कि अगर जो भी लेसन आपने सीखा है उसको ह्यूमर से देखिए या फिर ह्यूमर से डील कीजिए। ओके, ह्यूमर से डील कीजिए, ह्यूमर के थ्रू से आप डील कीजिए। ओके, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस है, रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स यू हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू एंड्योर इन दिस लाइफ टाइम, रिमेंबर दैट वी आर ऑल प्रेजेंटेड विद ऑब्स्टिकल्स एज अ वे ऑफ हेल्पिंग अस ग्रो spiritually and serve God. Your goal is to examine the challenges in your life and make peace with them. So definitely there's this some kind of focus on something that you need to let go of. Okay, so पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लगा शायद, एंड देयर मे बी सम काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस विद समबडी। ओके, सो यहाँ पे रिजनमेंट को जाने दीजिए, इवन इफ किसी ने सॉरी नहीं बोला या फिर किसी ने यू नो जस्ट लेट इट गो। ओके, अगर कुछ कन्फ्लिक्ट था पास्ट में देन just let it be. Okay, क्योंकि you are definitely moving towards the next phase of your life. आप definitely next phase की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए ह्यूमर बहुत ज़्यादा काम आएगा ये जो नेक्स्ट फेज होगा ना आपके लाइफ का वहाँ। सो 6 months फ्रॉम नाउ ह्यूमर आपके लिए बहुत काम आएगा। चैलेंजेस को ह्यूमर के थ्रू से डील कीजिएगा, जो भी चैलेंजेस आएगा, क्योंकि चैलेंजेस तो होता ही रहेगा, राइट? इट्स नॉट लाइक रेनबोज एंड सनशाइन। एक बार यू नो आपने खुशी या फिर हैप्पीनेस अचीव कर लिया तो ये यू नो हमेशा आप बस खुशी हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोस तो होता ही जाएगा, बट आई एम सीइंग वट एवर यूर बिल्डिंग इज परमानेंट। बट कभी कभार थोड़ा सा यू नो इरिटेशन हो सकता है, बट लेट इट बी। ओके, सो वही मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3। ओके, आप में से बहुत लोग लियो हो, शायद जेमिनाई हो। ओके, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, स्पाइसीज। ओके, फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, वर्गो है आप में से किसी के लिए, या व्हाट एल्स, या सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक